नमस्ते दोस्तों, द हंट इंडियंस पर आप सभी का स्वागत है। और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि नई नई वीडियो जब भी बने आप सभी तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मैं आप सभी के लिए एक न्यू हॉरर स्टोरी लेकर आ चुका हूं। तो आज की कहानी है दोस्तों राजस्थान के एक छोटे से गाँव की, जहाँ गांव का नाम था आज़ादपुरा, यानी आज़ादपुरा नाम की जगह थी, जहाँ पर बहुत सारे किसान भाई यानी छोटे छोटे, अक्सर आपने देखा होगा गांव में अक्सर कच्चे घर देखने को मिलते हैं अभी भी, आज के समय पर भी। तो दोस्तों ये है दो दोस्तों की कहानी। एक का नाम था गोलू और एक का नाम था राजेश। गोलू 12वीं पास करके यानी 12वीं में यानी कि शहर में पढ़ता था। 12th पास करी उसने और अपने आप कॉलेज जाने लग गया, यानी कि अपने किसी गांव से बाहर निकलते आपने देखा होगा कि अक्सर शहर होता है, छोटा बड़ा कस्बा होता है, यानी कि बड़ा थोड़ा बहुत कस्बा होता है जहाँ पर अक्सर कॉलेज वगैरह देखने को मिलते हैं। तो गोलू भी वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करने जाया करता था। तो पढ़ाई करके जैसे वो घर लौटा तो उसने सोचा बीच में छुट्टी, जैसे कि कॉलेज की छुट्टी आ जाती है, तो उन्हीं कॉलेज की छुट्टियों में उस गोलू और राजेश ने दोनों एक ही गांव के थे, अक्सर आमने सामने रहा। उन दोनों का घर आमने सामने ही था। गोलू ने सोचा कि क्यों ना, संडे भी आ रहा है और 2-3 दिन की छुट्टियां भी पड़ रही है बीच में, तो क्यों ना गांव होकर आया जाए। तो जैसे ही वो गांव के लिए निकला तो उसको गांव पहुंचते पहुंचते लगभग शाम हो चुकी थी, यानी कि अंधेरा, सूरज ढलकर रात हो चुकी थी और रात के करीब 11 बज चुके थे उसे गांव में पहुंचते पहुंचते। जैसे ही गांव के बाहर यानी कि थोड़ी दूर पर, लगभग एक गांव से 2-3 किलोमीटर दूर पर यानी दूरी पर एक चौराहा पड़ता था, जहां से अक्सर 4 रास्ते जाया करते थे। तो जिस रास्ते से वो दोनों आ रहे थे वह उस दिन की आखिरी बस थी, जिस बस से ये अपने गांव में लौटे। गोलू और राजेश, इन दोनों ने जैसे ही वो बस से उतरे, इन दोनों ने आपस में बातचीत की कि गोलू ने राजेश से बोला कि राजेश, अपन को गांव में पहुंचते पहुंचते लगभग बहुत देर हो चुकी है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो अपने गांव का पुराना नाला है वहाँ पर कुछ अपने साथ अनहोनी ना हो जाए, या फिर कोई चोरी वोरी ना कर ले। अक्सर आपने देखा होगा कि गांव में अक्सर अधिक रात होने पर, और दोनों ने पानी वानी पिया और थोड़ा बहुत नाश्ता था, चाय पानी की दुकान थी वहाँ पर, उन्होंने चाय पानी नाश्ता किया, थोड़ा बहुत नमकीन बिस्किट खाए वगैरह, और घर लौटने का फ़ैसला किया। इनके गांव में जाने के लिए लगभग 2 से 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था और इनके गांव का रास्ता उसी सुनसान ब्रिज यानी सुनसान नाले के ऊपर से जाया करता था, जहाँ पर अभी भी आज के समय पर भी टोना टोटका वगैरह देखने को मिलता था। दोस्तों जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, टोना टोटका देखने को मिलता था। तो दोस्तों इस गोलू और के गांव में, गोलू जैसे ही अपने गांव के नाले पर पहुंचा, दोनों साथी बातें करते करते जा रहे थे। इनको अचानक राजेश को ऐसा लगा कि इसके पीछे से कोई हल्की हल्की आवाज़ सुनाई देखने को मिल रही है इसे, जैसे कोई इसका नाम पुकार रही हो, राजेश राजेश, इस प्रकार की आवाज़ आया करती थी, यानी आ रही थी इसके कानों पर। इसने पीछे मुड़कर देखा, इधर भी देखा, इनको कोई नहीं मिला, यानी कोई भी देखने को नहीं मिला दूर दूर तक। अचानक से इसने सामने देखा, जब ये दोनों सामने जा रहे थे इनको रास्ते पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, यानी कि सामने कुछ चीज़ पड़ी हुई दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे उन्होंने चौराहे पार किया, नाले पर पहुँचे, वहाँ पर इनको जैसे इनका गांव का मोड़ था घूमने के लिए, लगभग 500 मीटर की दूरी पर इनका गांव मौजूद था, लेकिन उससे पहले मोड़ पर वहाँ पर इनको टोना टोटका देखने को मिला। उस टोना टोटके में सिंदूर, नींबू और कुछ वहाँ पर तांत्रिक क्रियाएँ जो होती है अक्सर गांव के तिराहे पर या चौराहे पर, वहाँ पर एक पुराना घड़ा यानी कि नई घड़ा, मटकी जिसको हम पानी वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर रखी हुई थी और उस पर माला वगैरह भी लगी हुई थी। और वहाँ पर कुछ मिठाई वगैरह जिसको बोलते हैं कि हम अक्सर उनको किसी के टोटका या फिर किसी की बुरी आत्मा को हटाने के लिए अक्सर तिराहे पर रख देते हैं, इस प्रकार की क्रिया वहाँ पर थी। तो ये सब देखकर वो दोनों चौंक गए।
चौंकने के बाद राजेश ने बोला गोलू से। अचानक से इसका इन दोनों का पैर इस पर लग गया। दोनों घबराते हुए बिना पीछे मुड़े देखे ये दोनों अपने गांव की ओर चले गए। और इन्होंने गांव में जाकर मम्मी पापा के साथ गोलू और इसका जो फ्रेंड था यानी कि इसका दोस्त था राजेश, ये दोनों सब गांव वाले के साथ मंदिर पहुंचे। पंडित जी ने इनको कला वाला वो बांधा, थोड़ा बहुत तिलक लगाया, पूजा वगैरह की मंदिर में, इन सब के शांति के लिए कामना की और ये दोनों अपने घर लौट आए। 1-2 दिन इनको गांव में रहना पड़ा और किसी से मिलने दिलने यानी कि अक्सर बाहर के लोगों से मिलने नहीं दिया गया। तो समय बीता, थोड़ा थोड़ा इनका वो जो बुरा प्रकोप था वो सब इनके दिमाग से निकल गया। अब दोनों वापस अपने गांव में छुट्टियां ख़त्म करके वापस शहर लौट चुके थे, अपनी पढ़ाई जारी कर चुके थे। तो दोस्तों आज की कहानी थी यही। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए द हंटेड नितेश को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि नई नई वीडियो आप सभी तक जल्द से जल्द पहुँच सके। दोस्तों वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें